अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के अलजबरा के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है एवरी पॉलिनोमियल इज़, 4 ऑप्शन गिवन है, एन इर्रेशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन, अ सेंटेंस या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अलजबरा जब आपने स्टार्ट की होगी तो यहाँ अलजबरा में आपने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जिसमें तमाम वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो। रैशनल एक्सप्रेशन वो कहलाती है जिसमें वेरिएबल डिवाइड में आ जाए, और इर्रेशनल एक्सप्रेशन वो कहलाती है जिसमें वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाए। इसके अलावा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। अगले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं, एमसीक्यूज़ नंबर 2 की। एमसीक्यूज़ नंबर 2 में कह रहे हैं कि 3x - 2y - 3 इज़ एन अल्जेब्रिक डैश। अब आपने बताना है इसके बारे में ये क्या है। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? इंग्लिश के लेटर्स और मैथ के नंबर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा मजमुआ जिसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के ज़रिए जोड़ दिया जाए, वो कहलाती है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर इंग्लिश के लेटर्स और मैथ के नंबर्स आ रहे हैं, और फंडामेंटल ऑपरेशन जो है यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड में से माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी एक्सप्रेशन। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, सेंटेंस या इन इक्वेशन। एक्सप्रेशन वो होगी जिसमें इज इक्वल का साइन मौजूद नहीं होगा। इक्वेशन वो होगी जिसमें इज इक्वल का साइन मौजूद होगा। इन इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल आ जाए। एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 में कह रहे हैं कि इफ़ सिंबल ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्व इन एन ओपन सेंटेंस देन सच सेंटेंस इज कॉल्ड। अगर किसी भी ओपन सेंटेंस के अंदर इक्वालिटी का सिंबल मौजूद हो तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाएगा? मैंने आपको अभी ऊपर बताया, ऐसा सेंटेंस कहलाएगा इक्वेशन। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहे हैं द डिग्री ऑफ, आगे एक एक्सप्रेशन दी गई है और कहा गया इज। अब आपने बताना है इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है। तो ये एक्सप्रेशन आ जाए या कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए, डिग्री मालूम करने का तरीका क्या है कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दी जाएगी पहले आप उस एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिखेंगे। लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। जैसे ये पूरी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। अब आपने देखा कि इस टर्म में कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 2। दोनों की पावर को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3। इस टर्म में एक ही वेरिएबल है जिसकी पावर क्या है? 4। और इस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, लिहाजा यहाँ पर पावर क्या होगी? 0। तो डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, यानी किसी टर्म के अंदर एक वेरिएबल है या एक से ज़्यादा वेरिएबल है, उनकी पावर को प्लस करेंगे तो जो सबसे बड़ी पावर आएगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर आ रही है 4, लिहाजा 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले एमसीक्यूज पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 पर। एमसीक्यूज नंबर 5 में कह रहे हैं कि √7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसकी? मोनोमियल सर्ड, बायनोमियल सर्ड, ट्राइनोमियल सर्ड या फिर कॉन्जुगेट सर्ड। उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें किसी भी टर्म के ऊपर जो है वो क्या आ जाए? रूट आ जाए। ठीक है, अगर रूट आ गया तो वो कहलाएगा सर्ड, और अगर रूट वाली एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म है तो वो कहलाएगा मोनोमियल सर्ड। अगर 2 टर्म्स हैं बायनोमियल सर्ड, अगर 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल सर्ड। तो यहाँ पर एक ही टर्म है जिसके ऊपर रूट आ रहा है, लिहाजा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मोनोमियल सर्ड। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 6 की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 में कह रहे हैं कि 1/x - y + 1/x + y इज इक्वल टू। आपने बताने कि किसके बराबर होगा, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जब भी आपके पास 2 फ्रैक्शंस आ जाएं तो आप क्या करते हैं? आप एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इन 2 फ्रैक्शन को एक बनाने के लिए आप एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होगा कि आपने एक बड़ी डिवाइड की लाइन ड्रॉ करी, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कराकर एक साथ लिखेंगे। उसके बाद होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x + y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + y आ जाएगा, बीच में आ जाएगा प्लस। x - y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - y आ जाएगा। प्लस का y माइनस का y कैंसिल, x और x क्या हो जाएंगे? 2x डिवाइडेड बाय, और x - y मल्टीप्लाई बाय x + y। आपको मालूम है कि यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है a - b और a + b का। ठीक है, तो मैं फार्मूला शो नहीं करा रहा क्योंकि एमसीक्यूज में आप जितना डायरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, अब डायरेक्ट भी वो करें जिसको फॉर्मूले वगैरह याद हैं, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है उसको फिर डिटेल में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा a² - b² यानी कि x² - y²। तो ये जो 4 ऑप्शन गिवन है इसमें ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है 2x/x² - y², ये इसका सही आंसर है। ठीक है,
एमसीक्यूज नंबर 7 की बात करते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 7 में लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, आपने बताना है कि किसके बराबर है। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये एक फार्मूला लिखा हुआ है। किसका फार्मूला है, ये माइनस का फार्मूला है। और माइनस में भी कौन सा वाला फार्मूला है, मैं फार्मूले बता देता हूँ। क्यूब के हमारे पास टोटल 4 फार्मूले हैं और 4 जो हैं वो दरअसल 2 से बने, मतलब एक फार्मूले से 2 फार्मूले और एक से 2 फार्मूले बने तो 2 से 4 बन गए। a प्लस बी का होल क्यूब ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। ठीक है, इसी तरह जब अगर ये माइनस का आएगा तो सब जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो प्लस के फार्मूले से माइनस का बन गया। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी को अगर माइनस में कन्वर्ट करना हो तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि a क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी क्यूब, ये किसके बराबर है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये इससे मिलता जुलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, सब जगह माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये बराबर होगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है a माइनस बी का होल क्यूब, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ये फॉर्मूले वाले सवाल वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनको फॉर्मूला अच्छी तरह याद हो। अगले एमसीक्यूज की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 में कह रहे हैं इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 5 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 3 देन द वैल्यू ऑफ ए बी। आपने बताना है कि अगर a प्लस बी बराबर है 5 के और a माइनस बी बराबर है 3 के, तो आप बताइए a b किसके बराबर होगा। तो ये जो एमसीक्यूज है वो एक्सरसाइज 3.2 से लिया गया है। 3.2 में आपने टोटल 8 फार्मूले पढ़े, 7 या 8 फार्मूले आपने पढ़े, तो उसी से उसके जो सवाल हैं उन्हीं में से ये एक एमसीक्यूज लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको देखना होगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो हमारे पास 2 फार्मूले हैं जो एक जैसे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और बिल्कुल इसी की तरह एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 4ab के। तो a प्लस बी a माइनस बी दोनों में आ रहा है, लेकिन इसके अलावा हमें चाहिए ab। तो ab जो है वो सेकंड फार्मूले में आ रहा है, फर्स्ट में नहीं आ रहा, लिहाजा फर्स्ट नहीं लगेगा बल्कि कौन सा लगेगा, सेकंड लगेगा। तो हमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन किया, a प्लस बी की जगह आ जाएगा 5, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर, आगे माइनस, अगेन ब्रैकेट ओपन, a माइनस बी की जगह पर आ जाएगा 3, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर, आगे इज इक्वल और 4ab। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 4ab। 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 बचेगा इक्वल्स टू 4ab। हमें ab की वैल्यू चाहिए, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल से पहले आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1 दा 4, 4 4 दा 16, इसको सीधा करके लिखेंगे ab बराबर आ जाएगा 4 के। आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद मैं जो है वो काफ़ी स्पीड में ये समझा रहा हूँ। स्पीड में समझाने की वजह ये है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मेरी कोशिश ये है कि जल्द अज जल्द इसको समझाया जा सके ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए और आप लोगों को समझ में भी आ जाए। और वैसे भी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि आप इन सवालों की, इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर चुके हैं, इन्हीं में से एमसीक्यूज बनकर आएंगे। ठीक है, अगले एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज नंबर 9 में लिखा हुआ है 5 प्लस √15 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस √15 इज इक्वल टू। अब ये जो सवाल हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको सवाल को देखकर ही आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर क्या करना है। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, पहले ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में माइनस आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला बन गया a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये जो पहली टर्म है ये a है और ये दूसरी टर्म क्या है, b। तो a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर यानी कि √15 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, 15 बचा। 25 में से 15 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 10। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है 10, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा पिछले एमसीक्यूज में मैं आपको आंसर बताना भूल गया था जल्दबाजी में, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 4। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको गिवन है इसके अंदर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है 4, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 10 पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 में कह रहे हैं डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, इरेशनल होगी या फिर रैशनल होगी। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जिसमें पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, तो पावर पॉजिटिव होगी, इसका मतलब डिग्री भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है पॉजिटिव, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अच्छा रैशनल हम क्यों नहीं कह सकते, रैशनल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रैशनल का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें होती हैं रैशनल में।
तो यहाँ पर वो पॉलिनोमियल की डिग्री पूछ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम रैशनल नहीं कह सकते, इसीलिए हमने क्या कहा, पॉजिटिव का, क्योंकि रैशनल में पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, जबकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव इसका सही आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 11, एमसीक्यूज नंबर 11 में कह रहे हैं कि x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, आपने बताना है कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ज़रा देखिएगा। x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, अगला वाला ब्रैकेट इसी तरह उतर जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है वो इस एमसीक्यूज में शायद मुझसे लिखने में गलती हो गई है कि यहाँ पर जो है वो प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है जी, अगेन फॉर्मूला बन गया a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ए की जगह पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और b की जगह पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, a की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, b की जगह पे आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 2 टू द 4 माइनस वाई की पावर 2 टू द 4। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन गिवन है, इसमें ये जो ऑप्शन नंबर 4 है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, ये इसका सही आंसर है। अगला एमसीक्यूज देखते हैं, एमसीक्यूज नंबर 12। एमसीक्यूज नंबर 12 में कह रहे हैं फैक्टर्स ऑफ, आगे एक एक्सप्रेशन दी गई है और कहा गया इज, आपने बताना है कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को देखकर ही आपको आइडिया हो जाएगा ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमने ज़्यादातर किससे सॉल्व किया है, मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं हम, पहले हमने एक्सप्रेशन को एज इट इज उतारा। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट टर्म नेगेटिव आ जाए तो बीच वाली टर्म जो है वो एक प्लस में और एक माइनस में आती है। ठीक है, तो बीच वाली टर्म की जगह एक प्लस में एक माइनस में लिख दिया और लास्ट वाली टर्म एज इट इज उतर गई। अब यहाँ पर दो ऐसे नंबर रखने जिनको प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस करने पे 1 आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 1 और लास्ट नंबर है 6, तो 1 6 से क्या आ जाएगा, 6 आना चाहिए। तो 6 कब आता है, जब आप 1 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब आता है 6, या फिर जब आप 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तब आता है 6। ठीक है, तो 1 और 6 तो हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 बचेगा, जबकि हमें क्या चाहिए 1। और अगर हम 3 और 2 ले लेते हैं तो 3 में से 2 माइनस करने पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो वो दो नंबर आ जाएंगे 3 और 2। अब सवाल ये है कि कौन से साइन के साथ कौन सा नंबर लिखा जाए, तो जो साइन हमें ऊपर चाहिए होता है उसके साथ हमेशा बड़ा नंबर आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा साइन होता है उसके साथ क्या आ जाता है, छोटा नंबर, और दोनों के साथ वेरिएबल आ जाएगा x। अब ये 3 से 4 टर्म बन गए, शुरू की 2 में से कॉमन निकालेंगे, बाद की 2 में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन नजर आ रहा है x, बाकी जो बचेगा ब्रैकेट में आएगा, x 2 थे, एक कॉमन निकल गया, एक बचा, बीच में आ जाएगा प्लस, 3x में से x कॉमन निकल गया, 3 बचा, इन दोनों में माइनस का साइन मौजूद है, माइनस का साइन कॉमन निकाला, 2 के टेबल में 2 और 2 के टेबल में 6 आता है, लिहाजा 2 कॉमन निकल गया, बाकी जो बचा ब्रैकेट में आएगा, माइनस कॉमन 2 कॉमन x बचेगा, माइनस कॉमन निकल गया तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और 6 की जगह क्या लिखेंगे, 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना 6 आ जाए तो 6 की जगह पर आ जाएगा 3। अब ये पूरी एक टर्म और ये दूसरी टर्म, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा है, x प्लस 3, इसको कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या बचा, इस पूरी टर्म में से ब्रैकेट कॉमन निकल गया, यहाँ बचा x, और इस पूरी टर्म में से ब्रैकेट कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचा, -2। तो इसका सही आंसर क्या है, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। ये जो सेकंड ऑप्शन है x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 13 पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 13 में कह रहे हैं फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज। अब आपने बताना है इस एक्सप्रेशन के फैक्टर क्या है। तो आपको इन एमसीक्यूज के अंदर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो एमसीक्यूज आपको आसान लगे आपने उनको फ़ौरन से उनके आंसर लिख लेने, ठीक है। और जिनमें आपको लगता है कि भाई आपको सोचना पड़ेगा या इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उनके लिए आप जगह छोड़ते जाइए, ठीक है। और वो एमसीक्यूज जो आपको आते हैं जब वो कंप्लीट हो जाएं तो फिर इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिएगा। समझ में आ गई बात। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इस एक्सप्रेशन को अच्छी तरह देखना है। देखकर आपको आइडिया होगा, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे आ जाएगा माइनस, और सी के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगा दिया ब्रैकेट के ऊपर, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया सी।
अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन गया है, ये जो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी है, दरअसल ये क्या है a, और ये जो दूसरे ब्रैकेट के अंदर आपको c नज़र आ रहा है ये क्या है b। तो एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको ये बात मालूम है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी के। तो हमने ब्रैकेट ओपन किया, a प्लस बी, a के लिए जगह छोड़ दी प्लस, यहाँ पर b आ जाएगा, सेकंड ब्रैकेट के अंदर भी a के लिए जगह छोड़ दी माइनस, और यहाँ पर b आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो a की जगह पर आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है, और b की जगह पे क्या आ जाएगा c। सेकंड ब्रैकेट में भी a की जगह पर आ जाएगा a प्लस बी, और b की जगह पर क्या आ जाएगा c। तो इसका सही आंसर क्या है, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी माइनस सी। सेकेंड ऑप्शन a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी माइनस सी, ये इसका सही आंसर होगा। अगले एमसीक्यूज पर आते हैं, एमसीक्यूज नंबर 14। एमसीक्यूज नंबर 14 में कह रहे हैं कि फाइंड m मालूम कीजिए सो दैट, ताकि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एम इज अ कंप्लीट स्क्वायर। मतलब आपने m मालूम करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो आपने पहले इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखा, लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर इसको देखकर आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा कौन सा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो उसके लिए आपने कंडीशन बनाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहली वाली टर्म को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x। आपको ये बात मालूम है कि 2 के बाद क्या आता है a, तो a आप यहाँ से देखकर लिखेंगे, a की जगह क्या आ जाएगा x। अब आपको b नहीं पता क्योंकि b की जगह तो उन्होंने आपको क्या दे दिया, m दे दिया। तो अब आपको यहाँ पर इसको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है कि जब इन सबको मल्टीप्लाई कराएं तो 4x आ जाए। तो x तो मौजूद है, ठीक है, x मौजूद है, x एज इट इज रहेगा। 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना 4 आ जाए, तो 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 2 से। ये b है, ठीक है। यहाँ जो होता है वो यहाँ पर आता है, लिहाजा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 स्क्वायर है ये दरअसल किसके बराबर है, m के बराबर है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। इट मीन्स कि m की जगह पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको गिवन है इसके अंदर ये जो ऑप्शन नंबर 3 है 4, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके अलावा इसी की तरह एक और एमसीक्यू अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट शुड बी एडेड टू। कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में ऐसा क्या जमा करना चाहिए या क्या जमा किया जाना चाहिए टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या जमा किया जाना चाहिए कि ये एक्सप्रेशन क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए भी आप वही काम करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर एक्स पे भी है, वाई के ऊपर भी है, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा xy। ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे, xy लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है कि जब इन तीनों को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो 4xy आ जाए। तो xy तो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, 4 लेकर आना है। तो 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 2 से, क्लियर है बात। और ये जो b स्क्वायर होता है तो b यहाँ से देखकर यहाँ लिखा जाता है, तो ये जो 2 यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या जमा करेंगे, अगर हम 4 जमा करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है 4, ये इसका सही आंसर है। अगले एमसीक्यूज पर आते हैं, एमसीक्यूज नंबर 16। एमसीक्यूज नंबर 16 में कह रहे हैं HCF ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 एंड वाई माइनस 2 इज। अब आपने इसका HCF बताना है। तो HCF और LCM के लिए एक बात याद रखिएगा कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दी जाएगी आपने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के जरिए ही HCF और LCM मालूम किया जाएगा। तो हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ करी, वाई स्क्वायर माइनस 4, इसकी जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देख रहे हैं 2 टर्म है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। तो आप ब्रैकेट बनाकर ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर लगा हुआ है, वाई आ जाएगा, 4 की जगह क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी के। तो ए प्लस बी की जगह पर आ जाएगा वाई प्लस 2, और ए माइनस बी की जगह पर क्या आ जाएगा, वाई माइनस 2। ये इसके फैक्टर्स आ गए। सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास वाई माइनस 2, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसकी जो फैक्टर्स हैं वो ये खुद ही है, ठीक है। HCF कहते हैं कॉमन फैक्टर को। HCF किसको कहते हैं, कॉमन फैक्टर। अब आप देखिए इन दोनों में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इन दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है वाई माइनस 2, लिहाजा HCF क्या होगा, HCF होगा वाई माइनस 2। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको गिवन है इनमें जो सेकंड ऑप्शन है वाई माइनस 2, ये इसका सही आंसर है, ठीक है।
अगले एमसीक्यूज पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 17। एमसीक्यूज नंबर 17 में कहते हैं कि एचसीएफ ऑफ ए क्यूब माइनस 1 एंड ए स्क्वायर माइनस 1 इज। अब आपको इन दोनों का एचसीएफ मालूम करना है, तो इन दोनों की हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा ए क्यूब माइनस 1। अब आपको यहाँ पर भी समझ में आ रहा होगा कि दो टर्म है, ए के ऊपर क्यूब है और 1 को भी हम क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। तो हमने ब्रैकेट बनाकर ऊपर क्यूब लगाया, बीच में माइनस, यहाँ भी ब्रैकेट बनाकर ऊपर क्यूब लगा दिया। क्यूब लगा हुआ है, ए आ जाएगा, 1 की जगह पर 1 आ गया, फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और आपको ये बात मालूम है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ए की जगह पर आ जाएगा ए, बी की जगह पर 1 आ जाएगा, ए की जगह पर ए और बी की जगह पर आ जाएगा 1। तो ए माइनस 1 ये तो इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट को खत्म करेंगे, करली की जगह राउंड आ जाएगा, स्क्वायर जब ए पर आएगा ए स्क्वायर, ए को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर आएगा 1a। 1 शो नहीं करते, लिहाजा क्या लिखा जाएगा ए, आगे प्लस और 1 का स्क्वायर 1। तो ये इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो गई, यानी इसके फैक्टर्स आ गए। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास थी ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है। यहाँ पर भी हम फॉर्मूला बना देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, स्क्वायर लगा हुआ है, ए आ जाएगा, 1 की जगह पर 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी के, ए की जगह पर ए लिखा, बी की जगह पर 1 आ गया। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आ गए। हमें क्या मालूम करना था, हमें मालूम करना था एचसीएफ, और एचसीएफ किसको कहते हैं, कॉमन फैक्टर्स को। तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ भी ए माइनस 1 है और यहाँ भी ए माइनस 1 है, लिहाजा ए माइनस 1 ये क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, अगले एमसीक्यूज पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 18। एमसीक्यूज नंबर 18 में कह रहे हैं एलसीएम ऑफ। तो मैंने आपको अभी बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों में आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर भी आप फॉर्मूला बना लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स क्यूब की जगह एक्स आ जाएगा, 1 की जगह पर 1 आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बराबर होता है ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस 1, उसके बाद आता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर आता है माइनस, माइनस के बाद आता है ए बी, यानी एक्स को जब आप 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर आएगा 1x, 1 शो नहीं करते, एक्स लिखा जाएगा। फिर आता है प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो ये इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या थी, x प्लस 1, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, लिहाजा इसके फैक्टर ये खुद ही होगा। ठीक है, एचसीएफ बराबर होता है कॉमन फैक्टर के, जबकि एलसीएम बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ बराबर होता है कॉमन फैक्टर के, जबकि एलसीएम किसके बराबर होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या नजर आ रहा है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 आ गया। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, दूसरा वाला ब्रैकेट होगा, तो आपने दूसरे वाले ब्रैकेट को लिख दिया। क्लियर है बात। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एलसीएम आया है, ठीक है, ये जो दो ब्रैकेट्स आए, ये यहाँ पर ऑप्शन में आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तो अब आप ये देखिए कि ये दो ब्रैकेट इसी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमने फैक्टराइजेशन करी है, असल में एक्सप्रेशन थी क्या, एक्सप्रेशन थी एक्स क्यूब प्लस 1। तो एलसीएम को आप मजीद इन दो फैक्टर्स की जगह पर ये भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्स क्यूब प्लस 1, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ये वाले एमसीक्यूज मैं आपसे कहूँगा कि इनको बिल्कुल आखिर में कीजिएगा। वह एमसीक्यूज जो आसान होते हैं, जिनको सिर्फ देखकर टिक लगाना होता है या जिनको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना होता है, सबसे पहले आप उनको कीजिएगा, इनको बाद में कीजिएगा, इनके लिए जगह छोड़ दीजिएगा। एमसीक्यूज नंबर 19। एमसीक्यूज नंबर 19 में कह रहे हैं कि एलसीएम ऑफ, अगेन आपने एलसीएम मालूम करना है, x4 माइनस y4। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। x4 माइनस y4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ फॉर्मूला बन गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो उसकी जगह ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो इसी तरह रहा, यहाँ पर अगेन फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी के, लिहाजा इसकी जगह आ जाएगा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई। तो ये इस एक्सप्रेशन की क्या हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई। अब सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अभी हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सॉल्व किया था, जो कि बराबर आएगा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई के। ठीक है, तो एलसीएम में क्या लिखा जाता है, एलसीएम में लिखा जाता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में आपको कॉमन नजर आ रहा है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई।
ठीक है, ये दोनों में मौजूद है, ये लिख लिया। और नॉन कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन के अंदर हमें कहीं भी 3 ब्रैकेट नजर नहीं आ रहे, तो लिहाजा इसको वापस हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई किसके बराबर होता है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। ठीक है, इसकी जगह ये लिख दिया हमने और आगे वाला ब्रैकेट इसी तरह आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 के। लिहाजा इसकी जगह पर आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। ठीक है, अगले एमसीक्यूज पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 25। एमसीक्यूज नंबर 25 में लिखा हुआ है एलसीएम इक्वल्स टू, एलसीएम किसके बराबर होता है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले को आगे पीछे करके जो है वो पूछा जाता है। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। ठीक है, यानी जब भी आप किसी भी दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो बराबर आएगा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ के। अच्छा, पी की जगह पर जो है वो बाज़ों का इस तरह लिखा हुआ होता है पी ऑफ एक्स और क्यू की जगह पे लिखा हुआ होता है क्यू ऑफ एक्स। क्लियर है बात। तो इसी फॉर्मूले से बाकी सारी चीज़ें बनेंगी। कभी कभार एलसीएम के बारे में पूछा जाता है, कभी एचसीएफ के बारे में पूछा जाता है, कभी पी मल्टीप्लाई बाय क्यू के बारे में पूछा जाता है कि ये किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया एलसीएम के बारे में, एचसीएफ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाद जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। लिहाजा एलसीएम बराबर आ जाएगा पी मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन एच सी एफ के। ठीक है, तो ये जो 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें ये जो सेकंड ऑप्शन है पी मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइड बाय एच सी एफ, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर एच सी एफ निकालने के लिए कहा जाता तो यहाँ पर एच सी एफ आ जाता और डिवाइड में क्या आ जाता, एलसीएम आ जाता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप। एमसीक्यूज नंबर 21 की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 21 में लिखा हुआ है x लेस देन और इक्वल टू 4 मीन्स, इसका मतलब आपने बताना है। तो इसका मतलब तो आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर इस सिंबल के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि x छोटा है किससे, 4 से, और दूसरी चीज़ क्या है, या फिर x बराबर है किसके, 4 के। ये जो नीचे आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये इक्वेलिटी को शो करती है, x 4 से छोटा भी है और x 4 के बराबर भी है। तो ये जो 4 ऑप्शन है इसमें ये 3rd और 4 ये तकरीबन सेम है। ठीक है, ये एक जैसे हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि लेस देन कहाँ पर आ रहा है, लेस देन आ रहा है 3rd में, लिहाजा ये इसका सही आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 22 पर आते हैं। एमसीक्यूज नंबर 22 में लिखा हुआ है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। तो सॉल्यूशन सेट किसको कहा जाता है, इक्वेशन के अंदर मौजूद वेरिएबल की वैल्यू निकालकर जब आप उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन सेट कहलाता है। 2x यहीं पर ही रहेगा, ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अकेले नंबर। ठीक है, कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसके साथ वेरिएबल ना हो। तो 7 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल के बाद जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 19 के बाद आ जाएगा। 2x बराबर आ जाएगा 19 माइनस 7 12, x बराबर आ जाएगा 12 अपॉन 2, यानी x बराबर आ जाएगा किसके, 6 के। 2 1 2, 2 6 12। तो ये जो 6 है आप इसको किस में लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट में, यही कहलाएगा सॉल्यूशन सेट। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 22 में कह रहे हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन थी ये लीनियर इक्वेशन थी। अब आपको जो इक्वेशन दी गई है वो रेडिकल इक्वेशन दी गई है। ठीक है, रेडिकल मतलब यहाँ पर रूट आ रहा है, तो आपने लिखा √x प्लस 9 इक्वल्स टू 7। रूट को बिल्कुल सेपरेट करेंगे, इसके बारे में आपने पढ़ा है यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 में। ठीक है, तो √x इसी तरह प्लस का 9 इक्वल के बाद जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का 9 बन जाएगा। √x बराबर आ जाएगा, इन दोनों में बड़ा नंबर 9 है, माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 बचेगा। ठीक है, हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, जबकि वेरिएबल के ऊपर क्या आ रहा है, रूट। लिहाजा रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पर लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x बचेगा। स्क्वायर जब माइनस पे आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो x बराबर आ गया 4 के, इसको हम किस में लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। क्लियर है बात। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ पर आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, स्क्वायर रूट वाले जब आपने सवाल सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन भी करनी होती है, मतलब चेक करना होता है कि अगर वेरिएबल की जगह पर इस वैल्यू को रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ भी रही है या नहीं। तो हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर x की जगह पर हमने लिखा 4, आगे प्लस 9 इक्वल्स टू 7। ठीक है,
4 का रूट 2 होता है, आगे +9 इक्वल्स टू 7, 2 + 9 11 इक्वल्स टू 7। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ना आए तो फिर वेरिएबल की वैल्यू हमारा आंसर नहीं होती, बल्कि हमारा आंसर क्या होता है, नल सेट। इसको याद रखिएगा, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 24, एमसीक्यूज नंबर 24 में कह रहे हैं कि दिस शुड बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ये एमसीक्यूज इसके बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। अब कह रहे हैं कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से कोई एक इसमें जमा किया जाना चाहिए कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने लिखा a² माइनस का 4ab, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, तो उसके लिए हमने क्या करा, फॉर्मूले की कंडीशन बनाई, a² माइनस आ रहा है तो हमने लिखा -2ab + b²। स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर आ गया, ब्रैकेट के अंदर a आ जाएगा। 2 के बाद a पहले ब्रैकेट से देखकर लिखा जाता है तो हमने लिख दिया a, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी टर्म लिखनी है कि इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 4ab आ जाए, ठीक है ना। तो a तो मौजूद है, ठीक है। किस चीज़ की कमी है, b की, तो इसका मतलब b तो आएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नंबर आ रहा है 4, जबकि हमारे पास 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। 2 2 हो जाएगा 4 और साथ में क्या आ जाएगा, ab। तो ये जो 2b है ये लास्ट वाले ब्रैकेट में आएगा। क्लियर है बात। तो ये 2 टर्म्स तो हमें दी गई थी, इसका मतलब इस वाली टर्म को जब हम ऐड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो स्क्वायर जब 2 पर आएगा 4 हो जाएगा, और स्क्वायर जब b पर आएगा b² हो जाएगा, यानी कि 4b² इसका सही आंसर है। तो ये जो 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है 4b², ये इसका सही आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 25 की बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 25 में कह रहे हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ, ठीक है। ये वाला जो एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ लीजिएगा। मॉड्यूलस के बारे में भी आपने पढ़ा है, लेकिन मॉड्यूलस के आपने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, इक्वेशन वाले। ये इन इक्वेशन वाला है। इन इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x <8, ठीक है। मॉड्यूलस की डेफिनेशन के मुताबिक इज इक्वल के बाद या लेस देन ग्रेटर देन के बाद जो नंबर है वो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में आता है जब मॉड हटता है। तो हमने मॉड को हटाया, हमने लिखा 2x <8, एक दफ़ा प्लस में आ गया, फिर हमने लिखा 2x। अब 8 को जब आप माइनस में रखेंगे तो ये जो लेस देन का साइन है ये चेंज हो जाता है किसमें, ग्रेटर देन में। इस बात का ख्याल रखिएगा। पॉजिटिव में तो यही आएगा, लेकिन जब आप इस नंबर को माइनस में लिखेंगे तो लेस देन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में। अगर ग्रेटर देन होता तो चेंज हो जाता लेस देन में। तो x यहीं पर ही रहा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के बाद जाकर डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा x छोटा आ जाएगा किससे, 2 1 2 2 4 8, 4 से, यानी x जो है वो छोटा है किससे, 4 से। इसी तरह यहाँ पर x यहीं पर रहा, ग्रेटर देन -8 डिवाइडेड बाई 2, x ग्रेटर देन 2 1 2 2 4 8, तो क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आपने लिखा x, ठीक है। जो छोटा नंबर होता है वो लेफ्ट पर आता है और जो बड़ा नंबर होता है वो राइट पर आता है, और इन दोनों के दरमियान हमेशा क्या आएगा, लेस देन आएगा। और इसको किस में लिख देंगे हम, करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं इसमें फर्स्ट और थर्ड ये मिलते जुलते हैं। अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि पहले अगर छोटा नंबर लिखा हुआ है तो वो आंसर है, तो पहले छोटा नंबर आ रहा है -4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। लास्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 26। एमसीक्यूज नंबर 26 में कह रहे हैं अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ दिस नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो रूट का मतलब आप अच्छी तरह समझ लीजिए। वैसे मैंने आपको बताया भी था जब एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी, रूट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल आएगा उसकी कितनी वैल्यूज़ निकल सकती हैं। तो उसकी कितनी वैल्यूज़ निकल सकती हैं, 2 क्यों निकल सकती हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 होती है। वेरिएबल की पावर 2 का मतलब वेरिएबल के कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात बता देता हूँ मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से, कि पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह अगर आपसे लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी जाए तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी एमसीक्यूज मैंने आपको समझाए आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा 2 यूनिट हमारे रहते हैं, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 के 1-2 एमसीक्यूज तो मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए थे, लेकिन इन 2 यूनिट के जो एमसीक्यूज हैं वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में समझा दूँगा, क्योंकि ये वाली वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 7 और 8 के एमसीक्यूज को इंक्लूड नहीं किया है।
तो अगली जो वीडियो होगी जिसमें मैं ज्योमेट्री के MCQ सॉल्व करवाऊंगा, वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 के MCQs भी करवा दूँ, और अगर उस वीडियो में नहीं करवा सका तो फिर उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के जितने भी MCQs हैं इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि इसी में से MCQs आएंगे या फिर इसी से रिलेटेड आएंगे। एक बार फिर जो है मैं अपनी पिछली वाली बात को रिपीट कर देता हूँ कि आपने MCQs वो करने सबसे पहले जो आपको आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको MCQs नंबर 1 के बाद MCQs नंबर 5 आ रहा है तो आपने 1 के बाद डायरेक्ट 5 कर दिया। 1 के बाद 2, 3, 4 के लिए जगह छोड़ें और फिर 5 की जगह पर 5 MCQs लिखें। इसी तरह बीच बीच में से जो आ रहे हैं आप लिखते चले जाएं। जो सोचने वाले हैं उनको बिल्कुल आखिर में रखिएगा, जैसे कि HCF और LCM वाले MCQs या फिर फॉर्मूले वाले MCQs, इनमें आपको सोचना पड़ेगा, यानी इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे MCQs को बिल्कुल लास्ट में कीजिएगा। और वो MCQs जिनको सिर्फ आपको देखकर टिक लगाना है वो कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पीछे पढ़ा था पाई इज एन, तो पाई के बारे में आपको पता है पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आपने उसको देखा और आपने टिक लगा दी, यानी अपने पास आंसर शीट में लिख लिया। इसी तरह पूछा जाता है द बेस ऑफ द कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या है, तो इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन में आपने देखा कि भाई 10 लिखा हुआ है, आपने 10 लिख दिया। ठीक है, ये वाले जो MCQs हैं इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, HCF और LCM वाले। अच्छा, ये भी आ जाता है कि भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए या जनरल फॉर्म बताइए, तो इसको भी सिर्फ आप देखेंगे और देखकर क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक नई यूनिट के MCQs के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।